हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सुबह का समय वीर अपनी बाहों में सुकून से सो रही नित्या के चेहरे को ध्यान से देख रहा था और साथ ही अपनी प्यारी सी वाइफ को निहार भी रहा था। वीर नित्या के चेहरे पर किस करते हुए बोला, मिसेस शेखावत उठ जाओ। नित्या कसमसाते हुए बोली, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। वीर नित्या के गालों पर बाइट करते हुए बोला, हाँ ठीक है, सो जाओ। मैं नीचे जाकर दादाजी को कह देता हूँ कि आपकी पोता बहू ने रात में बहुत मेहनत की है, इसलिए वह थक कर अभी भी सो रही है। नित्या जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और वीर को घूरते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं कहने वाले। वीर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं चलोगी तो सबके पूछने पर कुछ कहना तो पड़ेगा ना। नित्या जल्दी से बैठते हुए बोली, देखो मैं उठ गई और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नित्या के एकदम से बैठने से ब्लैंकेट नीचे हो गई, जिसे नित्या का गोरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वीर की नजरें नित्या के सीने पर जाकर जम सी गई, जहां उसके दिए हुए लव बाइट के निशान दिखाई दे रहे थे और अब वह गहरे बैंगनी हो चले थे। वीर के कुछ ना बोलने पर नित्या ने वीर की ओर देखा और उसकी नजरों का पीछा किया। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को ऊपर खींच लिया। वीर ने नित्या को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। नित्या वीर से दूर होने की कोशिश करने लगी। वीर ने होठों को आजाद करते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती हो कि आगे इसे ज्यादा कुछ हो तो अच्छी बच्ची बनकर मेरा किस में साथ दो। इतना बोलकर वीर ने फिर से नित्या के होठों पर होठ रख उसे चूमने लगा और नित्या भी वीर की बात मानकर उसका साथ देने लगी। वीर नित्या की गोरी मुलायम पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगा। वीर के रफ हाथ महसूस कर नित्या के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थी। नित्या को सांस लेने में तकलीफ होते देख वीर ने अपने होठ अलग किए, लेकिन वह नित्या से दूर नहीं हुआ। वीर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, पागल लड़की, किसके बीच में सांस भी लेना होता है। नित्या नाराजगी से बोली, आप समय भी कहाँ देते हो सांस लेने के लिए। वीर मुस्कुरा दिया। तभी सरला नोक करते हुए बोली, भाभी भाभी उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई की बारी है। नित्या जवाब देते हुए बोली, ठीक है, मैं 15 मिनट में आती हूँ। सरला हाँ बोलकर वहां से चली गई। नित्या ने आसपास अपने लिए पहने को देखा, तभी उसकी नजर वीर के शर्ट पर गई जो वीर के साइड ही नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। नित्या बोली, वीर आपकी वो शर्ट दीजिए ना। वीर बोला, वो शर्ट तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। नित्या हैरानी से बोली, अब आपको इसके बदले भी कुछ चाहिए। आप कितने बुरे हैं। वीर हंसते हुए बोला, वो तो मैं हूँ। नित्या को शर्म भी आ रही थी और वीर पर गुस्सा भी। नित्या गुस्से से बोली, वीर दे दीजिए ना शर्ट। वीर बोला, पहले मुझे अपने होठों पर किस चाहिए। नित्या घूरते हुए बोली, अभी तो किस किया था ना। वीर नित्या के होठों को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे होठ बहुत ही सॉफ्ट है, इसे किस करते हुए मेरा मन ही नहीं भरता। नित्या को बहुत ही शर्म आ रही थी। एक तो वैसे उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने और दोनों पर एक ही ब्लैंकेट, और वीर का बार बार उसके नजदीक आना और उसे छूना उसके दिल को जोर जोर से धड़का रहा था। वीर ने नित्या को ज्यादा ना परेशान करते हुए खुद ही उसके होठों पर हल्का सा किस करके पीछे हो गया और उसे अपनी शर्ट पकड़ा दी। नित्या बोली, चलिए अपना चेहरा उधर कीजिए,
मुझे शर्ट पहनी है। वीर हंसते हुए बोला, बीवी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने कुछ देखा नहीं कल और ऐसे ही सब कर लिया। नित्या शर्म से पानी पानी हो गई और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप कितने बेशर्म हैं, चलिए जल्दी से घूम जाइए। वीर बेशर्मी से आगे की ओर झुका और नित्या के हाथ से शर्ट लेकर उसने ब्लैंकेट को अगले ही पल नीचे कर दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नित्या को कुछ भी समझ नहीं आया और ब्लैंकेट भी उसके हाथ से छूट गया। वीर की नित्या की ओर देखते हुए उसे शर्ट पहनाने लगा। नित्या को इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसने पलकें उठाकर एक बार भी वीर की ओर नहीं देखा। जैसे ही वीर ने आखिरी बटन लगाया, नित्या जल्दी से बेड से खड़ी हुई, जिसे उसकी जोर आहें निकल गई और वो एकदम से बेड पर बैठ गई। वीर परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ? नित्या की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपको कितनी बार रुकने को कहा लेकिन आप कितने ज्यादा वाइल्ड हो गए थे कल। वीर जल्दी से नित्या के पास आया और सॉरी बोलते हुए बोला, सॉरी जान, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। इतना बोल उसने नित्या को बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम की ओर ले जाने लगा। नित्या बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उतारिए मुझे, मैं चली जाऊंगी। वीर घूरते हुए बोला, अपनी हालत देखी है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो तो कैसे जाओगी? नित्या ने आगे कोई बहस ना की। वीर ने गर्म पानी भरा और नित्या को टब में आराम से बैठा दिया और बोला, क्या मैं हेल्प करूं नहाने में? नित्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोली, बिल्कुल भी नहीं। वीर मुस्कुराते हुए बोला, इसे टाइम और पानी भी बचेगा, सोच लो एक बार। नित्या घूरते हुए बोली, मैं आपके इरादे अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद नहा लूंगी, आप जाइए यहाँ से। वीर भी ज्यादा परेशान ना करते हुए रूम में आ गया और रूम में चारों ओर नजरें घुमाकर अपने बिखरे रूम और बेडशीट को देखने लगा, जहां खून का धब्बा लगा हुआ था। उनका ये बिखरा हुआ रूम बता रहा था कि उनकी फर्स्ट नाइट कितनी अच्छी बीती थी। दूसरी ओर एक मीटिंग चल रही थी जहां 4 फेमस अंडरवर्ल्ड के मैं गैंग के कुछ खास सदस्य आए हुए थे। उनमें से एक गैंग ब्लैक पैंथर का हेड जो टीनू नाम से फेमस था, वह बोला, देखो भाई लोग, इस किंग और उसके आदमियों ने हम सभी का जीना हराम कर दिया है और उनके वजह से हमारा काम भी रुक गया है। हम सबको मिलकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। दूसरी ब्लैक शेडो गैंग जिसका हेड जॉन्स जो एक फॉरेनर था, वो अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, तुम्हें क्या लगती है कि किंग का सामना करना इतना आसानी है? टीनू हंसते हुए बोला, ओ चिकने गोरे, मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन अगर हम मिल जाए तो मुश्किल भी नहीं है। जॉन्स गुस्से से बोला, मेरा नाम जोनस है, ओ चिकने गोरे नहीं। टीनू भी गुस्से से उसे घूरने लगा और बोला, चिकने गोरे ही बोलूंगा। जॉन्स ने गुस्से से गन निकाल ली। गोलगप्पा गैंग की लीडर सनाया गुस्से से बोली, तुम यहाँ लड़ने आए हो या फिर किंग को कैसे हराना है इसके लिए प्लानिंग करने आए हो? टीनू बोला, गोलगप्पा, ये गोरा ही गुस्सा कर रहा है, मैं तो मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। सनाया टीनू को घूरते हुए बोली, अपनी जबान संभाल कर, वरना इसे काटने में समय नहीं लगेगा। टीनू मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है, हाथ तो लगा के दिखाए। टीनू शांत हो जा, एक बार किंग रास्ते से हट जाए फिर इन चीनू मीनू को बताता हूँ। क्वीन गैंग की लीडर, वो एक ही वहां थी जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था और वो गुस्से से सभी को घूर रही थी।
इन चारों गैंग में से क्वीन गैंग सबसे ज्यादा निर्दय और फेमस थी। अगर क्वीन गैंग ने एक बार काम ले लिया वह होकर ही रहता था, लेकिन इस बार किंग ने उसके काम को रोकना शुरू कर दिया। क्वीन किंग के ऐसे दखल देने से नाराज भी थी और साथ ही उसे इम्प्रेस भी। उसने किंग से मिलने की कोशिश की और उसे हाथ मिलाने के प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन किंग ने उसे हमेशा ही अनदेखा किया, जिसे क्वीन गैंग की लीडर बौखलाई हुई थी। क्वीन का असली नाम कोई भी नहीं जानता था, सब कोई क्वीन कहकर उसे पुकारते थे। क्वीन ने गुस्से से हवा में गोली चलाई और बोली, सब कोई चुप हो जाओ। क्वीन के गुस्से को देखकर सब कोई चुप हो गए। क्वीन बोली, क्या किसी के पास किंग के अभी की अपडेट है? टीनू बोला, सुनने में आया है किंग ने शादी कर ली। किंग के शादी का सुन क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और वह गुस्से से बोली, तुमने क्या कभी किंग को देखा है? टीनू हंसते हुए बोला, किंग को मैंने क्या, उसके आदमियों ने भी नहीं देखा होगा। क्वीन टीनू के चेयर पर गोली चलाते हुए बोली, जितना पूछा है उतना जवाब दो, ज्यादा कैची की तरह जबान चलाने की जरूरत नहीं। तुमने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता किंग ने शादी कर ली है? टीनू क्वीन के गुस्से और गोली चलाने से डर गया। हकलाते हुए जवाब देते हुए बोला, किंग के आदमी को बात करते हुए सुना था बस। क्वीन गुस्से से बोली, तुम कैसे ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर सकते हो? मन ही मन बोली, किंग तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। क्वीन सबकी ओर देखते हुए बोली, सब कोई सबसे पहले लंदन में किंग के ठिकाने का पता करके मुझे कल तक बताओ, और टीनू तुम मुझे ये पता करके बताओ किंग के शादी की बात सच है या नहीं। सबने क्वीन की बात पर सहमति जताई और सब कोई वहां से अपने अपने काम को पूरा करने के लिए निकल गए। दूसरी ओर वीर के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, कहीं कुछ हो ना जाए। इस मैसेज को पढ़कर वीर को बहुत ही तेज गुस्सा आया और वो स्टडी रूम की ओर बढ़ गया और अनंत को भी आने को कहा। वीर गुस्से से चेयर पर बैठा हुआ था। अनंत ने वीर को गुस्से में देखा तो मन ही मन सोचा, क्या बॉस की पहली ही रात अपनी बीवी से लड़ाई हो गई? दूसरी ओर प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुली, उसे सीने पर भार महसूस हुआ और उसने जब नीचे आंखें कर देखा तो विदुर उसके सीने पर सर रखकर चैन से सो रहा था। प्रिया ने धीरे से विदुर के बालों में प्यार से हाथ घुमाया, लेकिन प्रतीक का ख्याल आते ही उसने जल्द ही अपना हाथ खींच लिया और विदुर को खुद से दूर करने लगी, जिसे विदुर की आंखें खुल गई। वो अलसाई आवाज में बोला, क्या हुआ प्रिया, क्यों परेशान कर रही हो? थोड़ी देर और सोने दो ना। विदुर प्रिया को अपनी बाहों में जकड़ कर फिर से सो गया। प्रिया गुस्से से बोली, विदुर छोड़ो हमें अब, मुझे घर जाना है, प्रतीक मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्रतीक का नाम सुनते ही विदुर की आंखों से नींद एकदम से गायब हो गई, वो गुस्से और जलन से भर गया। विदुर ने प्रिया के गर्दन पर गुस्से से बैठकर उसे दूर हो गया। प्रिया कराहते हुए बोली, क्यों बाइट किया? विदुर ने एरोगेंट से बोला, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मुझे फिलहाल तुम्हारी नीड नहीं। विदुर की बात ना जाने क्यों प्रिया को बहुत बुरी लगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े बेड के नीचे से उठाए और जल्द ही पहन लिए। विदुर बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस भर रहा था, तभी प्रिया वहां आई और बोली, मैं जा रही हूँ और हाँ, मेरा काम हो जाना चाहिए। विदुर ने प्रिया की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देख प्रिया झलाते हुए ऊंची आवाज में बोली, कुछ बोलेंगे भी?
विदुर गुस्से से पलटा और प्रिया का जबड़ा पकड़ते हुए बोला, मेरे सामने आवाज ऊंची नहीं, और रही बात तुम्हारे काम की तो विदुर कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तुम्हारा काम हो जाएगा। जबड़ा गुस्से से छोड़ते हुए, जब भी आने को बोलूं तो चुपचाप आ जाना। जोर से पकड़ने पर प्रिया को दर्द हुआ, लेकिन उसे ज्यादा विदुर की बेरुखी उसे दर्द दे रही थी। प्रिया उदासी से बोली, विदुर तुम कितना बदल गए। लेकिन विदुर ने प्रिया को इग्नोर कर वो वहां से चला गया। प्रिया की आंखें नम हो गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और वो वहां से प्रतीक के घर के लिए निकल गई। प्रतीक के घर पर प्रतीक को प्रिया के ना होने से उसे रात भर नींद नहीं आई और उसने ना जाने कितनी ही बार प्रिया को कॉल किया था, लेकिन हर बार उसका फोन बंद ही बता रहा था। इसे प्रतीक गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड होकर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठा हुआ था। अभय मुस्कुराते हुए घर के अंदर आया। प्रतीक का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा देखते हुए बोला, क्या हुआ, आज तेरे चेहरे के 12 क्यों बज रखे हैं और क्यों इतना गुस्सा है? प्रतीक अभय को फ्रस्ट्रेशन से बोला, प्रिया अभी तक घर नहीं आई। अभय मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ, उसे कॉल मिलाकर पूछ ले। प्रतीक इरिटेटेड होते हुए बोला, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं उसे कल रात से कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अभय परेशान होते हुए बोला, क्या वह बताकर नहीं गई? प्रतीक बोला, उसने कहा था कि उसके दोस्त की तबीयत खराब है। अभय सवाल करते हुए बोला, कौन दोस्त? प्रतीक इरिटेट होकर बोला, मैंने नाम नहीं पूछा। अभय बोला, तू सच में बेवकूफ ही है, तुझे एटलीस्ट नाम तो पूछना चाहिए। वैसे भी तूने उसको मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है तो हमारे दुश्मनों को भी प्रिया के बारे में पता चल गया होगा, तुझे केयरफुल रहना चाहिए। प्रतीक अभय की बात सुनकर उसे अब प्रिया की ओर भी ज्यादा चिंता होने लगी और बोला, ये तो मैं भूल गया यार, इतना मैंने नहीं सोचा था। मैं डीसीपी को कॉल करता हूँ और प्रिया की लास्ट लोकेशन और उसे ढूंढने को कहता हूँ। अभय ने भी सहमति जताई। प्रतीक डीसीपी को कॉल करने ही वाला था कि उसे सामने से प्रिया अंदर आते हुए नजर आई। वो जल्दी से उठकर प्रिया की ओर भागा और उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रिया हैरान हो गई पहले तो, और फिर वो चिंता से बोली, क्या हुआ प्रतीक? प्रतीक प्रिया से अलग हुआ और उसने ऊपर से नीचे तक प्रिया को अच्छे से देखा। उसे तसल्ली हो गई तो वह गुस्से से बोला, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी तबीयत खराब होने पर तुम्हें वहां रुकना पड़ा? पहले विदुर का गुस्सा और रूखापन और अब प्रतीक का गुस्सा देख प्रिया को भी गुस्सा आ गया और बोली, तुम क्या मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। विदुर को प्रिया की साथ ना रहने वाली बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। गुस्से से कहा, अगर तुम्हें साथ रहना नहीं है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। प्रिया भी गुस्से में बौखलाई हुई बोली, हाँ ठीक है, मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ यहाँ से। अभय बोला, बस करो तुम दोनों, क्यों लड़ रहे हो? लेकिन प्रिया अभय की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो जल्दी से ऊपर गई और जोर से वीर का कमरा बंद कर गुस्से से अपना सामान पैक करने लगी। अभय जाती हुई प्रिया को देखते हुए मन ही मन बोला, इसे क्या हो गया है, कभी इसने इतना गुस्सा तो नहीं किया। अभय प्रतीक को समझाते हुए बोला, भाई पानी पी और थोड़ा शांत हो जा। प्रतीक ने अभय के हाथ से ग्लास लिया और सारा पानी एक ही घूंट में पी लिया। अभय आगे बोला, प्रतीक क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? प्रतीक बोला, तूने देखा नहीं उसने आज मुझसे कैसे बात की? आज
मैं उसके लिए कितना ज्यादा परेशान हो गया था। अभय बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तूने पहले गुस्सा किया। क्या पता उसका फोन चार्ज ना हो और दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से वह रात भर सोई ना हो, इसलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रही होगी। प्रतीक अभय की बातों के बारे में सोचने लगा। क्या प्रतीक प्रिया को मनाएगा या प्रिया सच में घर छोड़कर चली जाएगी? आखिर वीर को यह मैसेज किसने किया? क्या वीर सब गैंग के मिलकर वार करने से हार जाएगा? क्वीन आखिर कौन है? क्या वह सच में हमारे किंग वीर को बिना देखे ही दिल दे बैठी है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।